नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्लैश में। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, हमने जो है लास्ट वीडियो में इफ एल्स कवर करा था। तो हमने देखा था कि इफ एल्स में क्या क्या चीज़ें होती है, इफ एल्स के अंदर कौन कौन स्टेटमेंट्स होते हैं। हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था, एल स्टेटमेंट पढ़ा था, और एक पढ़ा था और एल इफ स्टेटमेंट, एल इफ जो कि आपका एल्स और इफ का कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो अब हमने कंसेप्ट तो समझ लिया कि कंसेप्ट काम कैसे करता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो इफ एल्स है वो किस किस तरह की जगहों पे यूज होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी एक प्रॉब्लम सीरीज डाल रहा हूँ आपके लिए, जिसके अंदर मैं अराउंड कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें हम लोग हर एक वीडियो के अंदर कुछ तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हर एक वीडियो के अंदर तो मैं ऐसे मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको, अगर आप सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इफ एल्स किन जगहों पे किस तरीके से क्यों यूज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी सेकंड वीडियो की तरफ। सेकंड पार्ट टू है। ठीक है, मैं ऑलरेडी पार्ट वन क्रिएट कर चुका हूँ। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पर कोमा आएगा एक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमें देखना है कि एक नंबर लेना है, पॉजिटिव होना चाहिए वो नंबर, या नेगेटिव होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट कर देंगे कि वो नंबर कैसा है। ठीक है, तो अब इसमें आप लॉजिकली सोचिए कि एक नंबर को हम पॉजिटिव या नेगेटिव कब बोलते हैं। जब वो जीरो से या तो बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर जीरो होगा तो जीरो तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम देखते हैं। हम कुछ नहीं सोचना आपको। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है कि भाई पहले एक नंबर ले लो। तो हम नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। अब नंबर ले रहे तो इंटीजर में आएगा। ठीक है, हमने लिखा एंटर अ नंबर। हमने यूजर से जो है सिंपली एक नंबर ले लिया। अब हमें कंपेयर करना है। हमें ये चेक करना है कि वो नंबर जीरो से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इफ कंडीशन आएगी, अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए हमारे पास अगर दो ही पॉसिबिलिटी होती है तो हम इफ और एल्स से काम चल जाता है। अगर हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है कि वो इफ भी हो सकता है, एल्स भी हो सकता है, या इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो नंबर पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या फिर जीरो होगा, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, एलिफ। ठीक है, प्लस इसमें आप एक चीज और देखिए कि एक बार में एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रिंट, यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया। एक और कर लेते हैं एल्स। ठीक है, अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, जीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव है। अगर दोनों ही फॉल्स हो गए, अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, दूसरी भी फॉल्स हो गई, तो ऑटो ऑब्वियसली वो क्या है, वो खुद जो नंबर है वो खुद का खुद एक जीरो है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट जीरो। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोड चलाते हैं, तो अगर मैंने रन लिखा है यहाँ पे 74, देखेंगे आप ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट से -74 तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मैंने लिखा लेट से जीरो तो जीरो आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रही है, राइट द प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक इफ द लास्ट एंड फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ वर्ड इज वॉवल और नॉट। हमें एक वर्ड लेना है, मतलब जैसे होता है ना कि करेक्टर एक वर्ड हो गया ऐसे, तो हमें एक वर्ड लेना है इनपुट में और बताना है कि उसका जो पहला करेक्टर है, पहला अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट दोनों वॉवल है या नहीं। अगर दोनों वॉवल होंगे तो हम यस प्रिंट कर देंगे, अगर दोनों वॉवल नहीं है तो हम नो प्रिंट कर देंगे। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो दोनों वॉवल है या नहीं। ठीक है, एक वॉवल है नहीं है उसकी बात ही नहीं हो रही, हम दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों वॉवल होने चाहिए, तभी हम यस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नो प्रिंट करेंगे। तो पहले तो हम वर्ड इनपुट में ले लेते हैं। अब वर्ड इनपुट में आ रहा है तो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, इंटीजर तो है नहीं वो। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंटर अ वर्ड। तो यूजर से हमारा वर्ड आ गया इनपुट में। फिर हमें देखना है, अब देखिए अब हमें ना फर्स्ट और लास्ट लेटर चेक करने की वॉवल है या नहीं। तो पहले तो हमें कोड को ये बताना पड़ेगा कि वॉवल किसको बोलते हैं। तो मैंने बोला यार भाई वॉवल ना A E I O U अपर केस वाला और लोअर केस वाला, इनको वॉवल बोला जाता है। पहले मैंने ये बता दिया। दूसरी चीज, अब ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर लेना है। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर एक काम करते हैं, निकाल के हम अलग रख लेते हैं। तो मैंने बोला फर्स्ट कैर, हमने एक वेरिएबल बनाया,
हमने क्या करा, इसके अंदर हमें फर्स्ट कैरेक्टर स्टोर करना है, किसका, जो इनपुट में आया है ना वर्ड, उसका। मतलब अगर मैं वर्ड का इंडेक्स 0 निकाल लूँ तो हमारा काम बन जाएगा। इंडेक्स 0 पे क्या होगा, उसका पहला कैरेक्टर। सिमिलरली लास्ट कैरेक्टर किस पर होगा, आपको लेंथ तो पता नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, वर्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 लगा देंगे। -1 मतलब लास्ट कैरेक्टर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंडेक्सिंग वाली वीडियो में, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास दोनों कैरेक्टर आ गए, दोनों वर्ड वर्ड आ गए, दोनों वर्ड के दोनों कैरेक्टर आ गए। अब हमें चेक करना है कि दोनों ही वॉवल में है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे इफ फर्स्ट कैर इन वॉवल एंड। एंड लगेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों ही चीजें होनी चाहिए। एंड मतलब एंड हमें आउटपुट ट्रू कब देता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, कि बारिश भी हो रही है और धूप भी हो रही है, तभी आपका इंद्रधनुष निकलेगा, तभी आपका रेनबो निकलेगा, ठीक है, दोनों केस ट्रू होने पर तभी आएगा, तो आपको होता है एंड। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, दूसरा चेक क्या करना है हमें, लास्ट कैर इन वॉवल। हम बोले कि दोनों के दोनों वॉवल में होंगे ना, पहला कैरेक्टर भी और दूसरा कैरेक्टर भी, तभी प्रिंट यस करिए भाई, एल्स नो कर दियो, ठीक है। तो हम कोड, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, ठीक है। तो अगर आप चला के देखेंगे, मैंने एक इनपुट में दे दिया, लेट्स से हेलो दे दिया। तो हेलो में देखिए कि लास्ट कैरेक्टर तो है लेकिन पहला कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। मैंने बोल दिया ईट, तो ईट में पहला कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर नहीं है। अब मुझे कोई ऐसा वर्ड याद नहीं आ रहा जिसमें दोनों कैरेक्टर हो। इसमें आप लगा सकते हैं, मैं ऐसे कोई रैंडमली अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। हमने एक वर्ड बना दिया, यूनिफॉर्म ओ, ठीक है, लास्ट में जबरदस्ती ओ लगा रहा हूँ। अब देखेंगे यस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि दोनों, पहला भी वॉवल है और लास्ट वाला वॉवल है, ठीक है, तभी ये यस प्रिंट कर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। इज और नहीं आएगा यहाँ पर, इज मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, मतलब पहला जो डिजिट है वो आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो, उस टाइप से कुछ होना चाहिए, या 0 हो। 0 तो नहीं, 0 तो नहीं होगा, 3 6 9 लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम कोड यहाँ पर, हमने बोला हम पहले तो नंबर इनपुट में ले लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर नंबर इनपुट में आ रहा है तो वो इंटीजर में आएगा, ठीक है, ठीक है, तो हमको ये दिक्कत नहीं है, इंटीजर में इनपुट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें ना, एंटर अ नंबर, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब हम नंबर इनपुट में ले रहे हैं ना, तो हमें ये चेक करना है कि उसका पहला डिजिट मल्टीपल है कि नहीं। मतलब उसका हमें पहला डिजिट निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो एक एंटिटी बन जाएगा, मतलब मैं उसका पहला डिजिट अलग से नहीं निकाल सकता। निकालने के तरीके होते हैं, उसका एक थोड़ा लंबा सा कोड बन जाता है थोड़ा, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा इजी, क्योंकि हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देंगे। या तो मैं इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट यहाँ पे अलग से कर दूं, कैसे, नाम एस इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ नाम, या तो ये लिख दूं, या फिर जब मैं इनपुट ले रहा हूँ तभी मैं उसको इंटीजर में टाइप कास्ट ना करूँ। हमें ये पता है ऑलरेडी कि इनपुट लेते वक्त डेटा जो है बाय डिफॉल्ट हमेशा स्ट्रिंग में ही स्टोर होता है। तो अभी के लिए हम लोग ये ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास डेटा कहीं और से आया और वो इंटीजर फॉर्मेट में था, ठीक है, तो हम उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करेंगे और अब उसका पहला करेक्टर बाहर निकाल लेंगे, पहला डिजिट। तो मैंने बोला यार भाई मेरे को ना पहला डिजिट जो है बाहर करके दे दे। कैसे, हम बोलेंगे नम एस का 0th इंडेक्स, पहला डिजिट आ गया। लेकिन अब हमें ये चीज पता है कि एक स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर भी स्ट्रिंग ही होता है, और अगर हमें को चेक करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, तो मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे जो नंबर चाहिए वो इंटीजर में चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा यार भाई, यार ये तो बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया, इतना सब कुछ कौन ध्यान रखेगा, हमें तो पता ही नहीं होगा। आप देखिए ना, हम रियल लाइफ में भी जब भी कुछ काम करते हैं ना, कुछ भी आप काम करोगे तो हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम ध्यान रखते नहीं है, ओवरऑल वो चीज हो जाती है। जैसे आप पहली बार स्कूटी चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेक भी दबाना है, आपको एक्सीलेटर भी दबाना है, आपको आगे पीछे भी देखना है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, आपको टायर का ध्यान रखना है, रोड का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, धूप तो नहीं हो रही है, आपको सब कुछ विजिबल है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो हम उस टाइम पे ध्यान रखते हैं।
लेकिन ओवर टाइम जब आप स्कूटी चलाना सीख जाते हो अच्छे से, तो बढ़िया तरीके से भगाते हो। ठीक है, 80-100 की स्पीड में आप स्कूटी भगा रहे होते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गई है। सेम तरीके से पाइथन में जब हम स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि अब अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ों का ना ध्यान हमें रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बाद में हमें इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी कि अरे यार, ये तो करना ही है ऑब्वियसली। ठीक है? तो यार, इसमें आप ध्यान कैसे रखेंगे? तो इसका बेस्ट तरीका जो मैं मानता हूँ ना, वो क्या होता है कि आप हमेशा ना एक चीज़ देखो कि आपको इनपुट में क्या देना है और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो जब भी आप कोड करोगे ना, तो ये क्या है, इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अभी देखिए कि जो लाइन नंबर 3 में हमने कोड लिखा हुआ है, इसमें कुछ इनपुट आया। वो जो इनपुट आया, वो हमारे लाइन नंबर 4 में एसटीआर के लिए एज़ अ इनपुट काम कर रहा है यहाँ पर। हमने इसको दिया ना, एसटीआर एक फंक्शन है जिसको हमने नम दिया। उसने अगर नम को उठाया और हमें एक आउटपुट दिया, किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, नमएस के अंदर। नमएस आ गया। अब हमने देखा यार, नमएस जो आ रहा है वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट का आया। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट का आया और हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए था। फिर हमने देखा यार कि चलो इतना काम हो गया, अब मैं क्या करता हूँ ना, इस स्ट्रिंग में से पहला डिजिट बाहर निकाल लेता हूँ। हमने पहला डिजिट बाहर निकाल लिया, कोई भी दिक्कत नहीं। पहला डिजिट बाहर आ गया। अब हमने सोचा यार, पहला डिजिट बाहर आ गया है, ठीक है, अब एक काम करते हैं कि जो पहला डिजिट बाहर आ रहा है, हमने देखा कि उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। चाहे तो आप चेक कर लो, आप हर एक स्टेप पे ना चेक कर सकते हो। अब मुझे तो पता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो आप ये चीज़ करके चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक नंबर देते हैं हम, 746। तो आप देखेंगे कि क्लास एसटीआर बता रहे हैं, मतलब जो इसका जो पहला डिजिट है 7, वो स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे। तो मैंने लिख दिया इसको फर्स्ट इज इक्वल टू इंट ऑफ फर्स्ट डिजिट। अब आपका जो फर्स्ट है ना, वो इंटीजर टाइप का हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये आपका मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। तो सिंपली कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इफ फर्स्ट। अब मल्टीपल चेक करना है, तो मल्टीपल का तरीका क्या होता है कि हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से। अगर उसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर याद होगा आपको। तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब वो 3 का मल्टीपल है ऑब्वियसली। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया, तो हम लिख देंगे प्रिंट यस कर देते हैं अभी के लिए, एल्स प्रिंट नो। सिंपली अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, ठीक है, तो उन दोनों ही केस में, रिमाइंडर 1 या 2 केस में क्या होगा कि वो मल्टीपल 3 का नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से डिवाइड करोगे, 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपको? 0 आएगा। ठीक है, आपने करा मान लीजिए 600 करा, ठीक है, तो 600 को आपने 3 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर 3 का मल्टीपल होगा, तो उसका रिमाइंडर वो 0 देगा। 3 पे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको चला के देख लेते हैं एक बार। मैंने दिया 746, तो ये 9 दे रहा है ये, क्योंकि 7 जो है वो आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। मैंने बोला 646, तो ये दे रहा है यस। मैंने लिखा 946, तो ये दे रहा है यस। मैंने लिखा 846, तो ये दे रहा है नो। ठीक है, तो मैंने लिखा 333, तो ये दे रहा है यस। ठीक है, इसको बाकी से फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा का पूरा नंबर क्या है, वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ फर्क पड़ता है पहले डिजिट से। पहला डिजिट वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन में पाइथन पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा चीज समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो प्लीज प्लीज आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, कोडिंग करने का, कोडिंग तो मैथ्स की तरह होती है। अगर आपको कोडिंग सीखनी है, कोडिंग में आपको अच्छा डेवलपर बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे ना, ठीक है, अगर अभी तो हम बहुत सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इफेल्स पढ़ रहे हैं, तो आप ये लेके चलिए कि आपको रोज ना करके भी कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इफेल्स के। कहीं पे अटक रहे हो, हम खड़े हैं, साथ में खड़े हैं हर एक स्टेप पे।
आप हमसे पूछिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, डाउट्स पूछिए आप, ठीक है। लेकिन आप रोज के 15 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करेंगे, तब जाके आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये चीज मैंने खुद करा है, ये वाले क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करे हैं। आगे आएंगे तो आपका इफेल्स जो है बहुत जगहों पे बहुत एक्टिवली यूज होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।